अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सोहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सोहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज बड़ी दिलचस्प आपको एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं और वो है कहानी IMF और पाकिस्तान की रिश्तेदारी की। IMF हम सब की नज़रों में बड़ा एक बदनाम किरदार है और कॉमनली लोगों को ये पैगाम दिया जाता है और ये ज़्यादातर पैगाम हमारे सियासी अकाबरीन की तरफ से दिया जाता है कि IMF का कर्ज जौन सा है उसने तबाही मचा दी है और उसकी बड़ी कड़ी शराइत हैं और बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, दीगर जो कमोडिटीज़ हैं और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसकी महंगाई के पीछे IMF के कर्ज़ का हाथ है। अपेरेंटली ये बात ठीक है कि IMF का कर्ज जौन सा है वो हमें डिस्टर्ब करता है, मुतासर करता है, लेकिन आज हम ज़रा थोड़ा सा दूसरे रुख से भी देखेंगे, IMF को भी एक्सप्लोर करेंगे कि IMF है क्या, ये कब बना, इसके बनाने का मकसद क्या था, कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं और कौन से मुल्क हैं जो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं और किस तरह से ये इसकी वर्किंग होती है। और पाकिस्तान जौन सा है इसने IMF से कब पहला रब्ता किया और आज तक IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो एक इकोनॉमी के ऊपर जो एक ताल्लुक है और एक रिलेशनशिप जौन सा है उसकी नुकसानात क्या हुए, उसके फ़ायदे क्या हुए और वो जो नुकसानात हुए हैं इसको हम ख़ास तौर पर ये डिस्कस करेंगे कि उन नुकसानात का ज़िम्मेदार कौन है, IMF है या पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने वाले हुक्मरान हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ आगाज़ में कि IMF जौन सा है उसका आगाज़ हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। 29 मुल्क थे उस वक़्त जो IMF के मेंबर थे और 27 दिसंबर 1947 को जब इसका एक एजेंडा सामने आया तो इसके एजेंडे का मकसद ये था कि दुनिया में मुआशी तरक्की के लिए किरदार अदा करना IMF के एजेंडे का टॉप हिस्सा था। दुनिया में जो तरक्की करने के ख्वाहिशमंद मुल्क हैं, ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, उनकी ज़रूरियात और ज़मीनी हक़ाइक़, उनके जो मुआशी हक़ाइक़ हैं उनको सामने रखते हुए उनको सपोर्ट करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे IMF ग्रो करता चला गया तो उसकी तरक्की में आलमी माहौलियात भी शामिल हो गया। उसकी तरक्की में जो जेंडर इश्यूज़ हैं, जो मर्द और औरत के दरमियान जो डिफरेंस है उसको दूर करना भी शामिल हो गया। उसकी तरक्की में दुनिया में जो मुल्क जौन से हैं वो कुदरती आफात या मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होकर, किसी कहत का या किसी और मसले का शिकार होकर जो मसाइल में घिर जाते हैं, उन मुल्कों के लिए हेल्प आउट करना भी इसके मकासद में शामिल है। लेकिन अमूमी तौर पर जो IMF है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों को एक फ़ंड देता है, एक अमदादी रकम जारी करता है बड़े कम इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर, ताकि वो अपने इक़्तिसादी मसाइल को हल कर सकें। IMF का जो सारा सिस्टम है और ये सारा जो इसका मामला है ये एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, जिसको लीड करता है IMF का MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। आजकल बुल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ातून है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, वो इसकी MD है। और मैं बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ और ये डिस्कस भी होता है हमारे साथ हमारे यहाँ पे कि इंडियन नजाद अमेरिकन एक ख़ातून है गीता गोपीनाथ, वो क्रिस्टालिना को सेकंड करती हैं, यानी डिप्टी MD वो हैं। और पाकिस्तान के जो हमारे बदकिस्मती से जो बड़े मखमसे फैलाने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये इंडिया की जो खातून है चूँकि IMF पर बड़ी एक पावरफुल पोजीशन में है तो वो भी पाकिस्तान को परेशान करने में करैक्टर अदा करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। IMF का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक सिस्टम है और उस सिस्टम के साथ ही वो चलता है। पाकिस्तान और IMF इसका ताल्लुक जौन सा है इस सिस्टम के साथ, पाकिस्तान को जुड़ने का आगाज़ जो है 1958 में हुआ, 1958 में, जब पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ इम्पोज किया था। 1958 से पहले के जो 11 साल हैं, 1947 से 58 तक, उस दौरान में पाकिस्तान ने IMF के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया। हालांकि जब पाकिस्तान बना था तो इंडियन लीडरशिप का ये ख्याल था कि पाकिस्तान की इतनी बुरी इकोनॉमी है और इतने बुरे मुआशी हालात हैं कि ये सस्टेन नहीं कर सकेगा, ये अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकेगा और ये हथियार डाल देगा और दोबारा से इंडिया में शामिल हो जाएगा। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी जो टीम थी, जो उनके साथ लोग थे, डेफिनेटली दे वर वंडरफुल पीपल। उन्होंने 11 साल तक पाकिस्तान को बहरहाल ना सिर्फ ये कि उसकी इक़्तिसादियात को संभाला दिया, बल्कि पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क में तब्दील किया कि जिसकी मईशत से
बहुत सी उस वक़्त की तरक्की पजीर कौमें जो हैं वो मुतासर भी हुई, जैसे मलेशिया है, जैसे इंडोनेशिया है, इवन कोरिया है। जर्मनी पाकिस्तान से मदद की बात करता रहा, लेकिन बाद में कहानी जौन सी है वो कुछ उलट गई। पाकिस्तान और IMF का ताल्लुक 1958 में कायम हो गया और उस पहले ताल्लुक में IMF ने पाकिस्तान को $2.5 करोड़ का लोन दिया। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने फिर IMF से रब्ता किया और कोई $4.25 करोड़ IMF ने पाकिस्तान को दिया। फिर 1968 में 1968 में एक बार फिर पाकिस्तान IMF के पास गया और उस वक़्त IMF ने कोई $7.5 करोड़ दिए पाकिस्तान को। बस फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक आदत पड़ गई और एक लंबी कहानी है। 80 की दहाई में, फिर 90 की दहाई में, फिर 2000 में, उसमें सारे ही हुक्मरान शामिल हैं। जनरल ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ के तमाम अदवार, परवेज़ मुशर्रफ, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसके बाद फिर नून लीग की हुकूमत और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत। इन तमाम हुकूमतों ने हिस्सा बकदरे जुस्सा IMF से रब्ता भी किया और उससे फंड्स भी लिए फॉर द सेक ऑफ कंट्री। टाइटल क्या है कि मुल्क की तरक्की के लिए। इस दौरान कुछ तरक्याती काम भी हुए। पाकिस्तान में डैम्स बने, जैसे त्रिबिला डैम बना, मंगला डैम बना। पाकिस्तान में सड़कें बनी, पाकिस्तान में हाईवेज़ बने, मोटरवेज़ बने, कंस्ट्रक्शन हुई, मुख्तलिफ शोबों में काम भी हुआ। लेकिन अगर हम इसको मजमूई तौर पर देखें तो मैं आपको बताता चलूँ कि IMF से जो लोन लिया गया, अगर हमारे ज़िम्मेदारान ने इक़्तिदार और हुक्मरान नेक नीयत होते, मुखलिस होते, अपने पेट से ज़्यादा आवाम की तरक्की को अपने दिमाग में रखते, अपने मुफादात से ज़्यादा स्टेट और नेशन के मुफादात को मद्देनज़र रखते, तो आप यकीन जानिएगा कि IMF से लिए गए कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील करने का बायस बनते। सच में पाकिस्तान जो है वो एशिया का टाइगर बन जाता, बैगर ना बनता, जो आप जगह जगह पे हाथ फैला रहा है और पैसे मांग रहे हैं। कभी भी किसी हुक्मरान ने यह क्यों नहीं सोचा कि हम पैसे लेने वाले क्यों बन रहे हैं, देने वाले क्यों नहीं बन रहे। IMF का जो सिस्टम और स्ट्रक्चर है, दो उसके तरीका कर। एक उसे कहते हैं वो कोटा। कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने एक कोटा मुकर्रर किया हुआ है कि वो IMF को फंड देंगे, और दूसरा है लोन। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने IMF से पैसे लेने हैं उधार के तौर पर। और कोटा देने वाले मुल्कों में बिलाशुबा USA सबसे बड़ा और ताकतवर मुल्क है, सबसे ज़्यादा पैसे वो देता है। IMF के ऊपर असरअंदाज भी होता है। आपको याद होगा कि चंद माह पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जब वो आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की स्पेशली वाशिंगटन में फ़ोन करके कि आप पाकिस्तान को लोन दिलाने में IMF के ऊपर अपना असर और सूख इस्तेमाल करें। IMF का हेड ऑफिस भी USA में है, वाशिंगटन में है। कोटा और लोन, ये जो एक सिस्टम है, इसमें हम लोन वाले खाते में क्यों पड़े हुए? चले हम कोटे वाले खाते में नहीं जा सकते अभी, तो कम से कम लोन वाले खाते से ही बाहर आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है, पाकिस्तान के अंदर जो नेपोटिज्म है, अकरबा परवरी है, पाकिस्तान के अंदर जो नाअहल लोगों को इख्तियार और इक़्तिदार सौंप देने की एक रवश है, पाकिस्तान में जो हुकूमतों पर और हुकूमती सतहों पर और इक़्तिदार और इख्तियार के ऊपर जो काबिज़ कुव्वतें हैं, उसमें सब लोग शामिल हैं। आप एक ज़हन में रख लीजिएगा बात। ऑल द पीपल अक्रॉस द बोर्ड, जिसके पास भी इख्तियार आया उसने इसका बड़ा ही गंदा और भयानक इस्तेमाल किया, उन लोगों के गलत एटीट्यूड की वजह से। और पाकिस्तान में एक अल्लाह तआला का रवैया अख्तियार करने की, और सबसे बड़ी बात कानून की हुक्मरानी का ना होना और एहतसाब का शफाफ निज़ाम ना होना। पाकिस्तान में जो आने वाले कर्ज हैं, अमदादी प्रोग्राम है, उनकी तबाही का बायस बनता गया। पाकिस्तान चाहता तो वो अपनी इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, कंस्ट्रक्शन को, हर पहलू से उस पैसे से उस पर इन्वेस्टमेंट करके अपने तरक्की में भी आगे बढ़ सकता था और लिए हुए कर्ज को बड़ी आसानी और सहूलत के साथ वापस कर सकता था। बट विद नॉनसेंस और लॉजिक के बगैर जो पॉलिसीज इख्तियार की गई, जो डंग टुबाऊ प्रोग्राम बनाए गए, वक्त गुजारने का प्रोग्राम बनाया गया कि अब तो गुजारा करें, बाकी फिर देखा जाएगा, और फिर उधार लेने का रवैया इख्तियार किया गया, उसने पाकिस्तान को कर्ज की दलदल में धकेला। अब हालात ये हैं कि उधार ले लेकर हम इतने बुरे बन चुके हैं। उधार लेना अपनी जगह पे है, लेकिन उधार लेकर वापस ना करने के मामले और जो
IMF और दीगर मालियाती इदारे हैं, उनकी तरफ से जो शराइत दी जाती हैं उन पर अमल ना करने के मामले में हम इतने बुरे हैं कि हम पर इतबार नहीं किया जा रहा। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको और भी बता दूँ कि ये शोर में जाया जाता है बड़ी सख्त शराइत है, IMF ने ये कह दिया। IMF सिर्फ ये नहीं कहता कि बिजली के बिल बढ़ाएं, IMF सिर्फ ये नहीं कहता कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दें। ज़ाहिर है उसने पैसे लेने हैं, वो तो आपको कहेगा ये बात, लेकिन वो इसके साथ साथ आपको रिफॉर्म्स की भी बात करता है, आपके मालियाती डिसिप्लिन की भी बात करता है, आपकी करप्शन को ख़त्म करने की भी बात करता है, आपके जो ताकतवर तबके और हल्के हैं उनके ऊपर दी गई मिराद को ख़त्म करने का भी जिक्र करता है। वो ओवरऑल आपका सिस्टम ऑफ इकोनॉमी जो सी है उसको एक डिसिप्लिन में लाने की बात करता है ताकि आप भी तरक्की करें और उनके दिए गए कर्ज को भी वापसी का रास्ता मिल सके। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, ये हमारी बदकिस्मती है। ऐसा ना करने की वजह से हम मसाइल में घिरे हुए हैं और हालात ये हैं कि उनके साथ हम मिस कमिटमेंट की वजह से IMF के साथ अब IMF हमें हाथ भी पकड़ाने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान को जून तक अराउंड $3 अरब चाहिए IMF से जो उसने देने हैं, यानी जो पाकिस्तान के साथ उसका एग्रीमेंट है, लेकिन नहीं मिल रहे। $1.7 बिलियन पाकिस्तान ने वापस करने हैं और हालात ये हैं कि हमें कोई समझ नहीं आ रही उन्हें क्या करना है। और याद रखें कि IMF से अगर कर्ज नहीं मिलेगा तो वर्ल्ड बैंक भी हाथ में पकड़ाएगा और बाकी इदारे और दोस्त ममालिक से भी आप कोई अच्छी खैर की उम्मीद ना रखें। मैं यहाँ पे आखिर पे ये बात कहना चाहूँगा कि हाउ कैन वी सर्वाइव आवर इकोनॉमी, कि हम किस तरह से बचा सकते हैं। सबको पता है, ज़रा कंपैरिजन तो करें। आपने अपने IT सेक्टर को किस बुरी तरह से दबाव में रखा। IT पर इन्वेस्टमेंट करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको अरबों डॉलर्स मिलेंगे। मुल्क के अंदर अमन कायम करें, हर कीमत पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि 1950 की दहाई में अमेरिका पाकिस्तान के पास भी आया था, इंडिया के पास भी आया था। उसने पाकिस्तान को भी मदद की थी, इंडिया के साथ भी उसका राब्ता हुआ था। इंडिया ने 1950 की दहाई में अबुल कलाम आज़ाद ने वहाँ पर ITT एक इदारा कायम किया। वो इदारा अब इतना स्ट्रॉन्ग और इस्टेब्लिश्ड हो चुका है IT के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से कि उसके तालीम याफ्ता जो नौजवान हैं दुनिया में उनकी एक डिमांड है हार्ट केक की तरह से। दुनिया की जो IT कंपनीज़ हैं, दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके CEO जो उनसे हैं वो इंडियंस हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन खातून जो उनसी है वो डिप्टी MD है IMF की। हमने क्या किया, हमने पैसे को असले पर खर्च किया। असला भी वो लिया जो फरसूदा और बेकार था। आप अभी भी IT पर तवज्जो करें, आप टूरिज्म पर तवज्जो करें। आपकी सियाहत अगर एक्टिव हो जाती है विद पीस इन द कंट्री तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो उनसे हैं उसका आपको मिल सकता है, फंड्स मिल सकते हैं। आप अपनी फिल्म पर तवज्जो दें, फतवे ना लगाएं। आज भी फिल्म जो सी है वो आलमी मार्केट में एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अभी अपनी रिसेंटली एक फिल्म बनाई है मौला जट द लीजेंड, उस फिल्म ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। उस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करें ताकि आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो, आप अपने लोगों को पीसफुल माहौल दें, उनको छोटे छोटे कारोबार करने की तरगीब दें, तो आपकी इक्तिसादियात पर छाए मायूसी के बादल ख़त्म हो सकती हैं, उनमें से उम्मीद की किरणें नीचे की तरफ आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये जो IMF की आप शराइत बताते हैं ना, उसने ये भी कह दिया, उसने ये भी कह दिया, उसने ये भी कह दिया, उसकी वजह हम हैं। मैं आपको यहाँ पे एक हकायत बताता हूँ छोटी सी। मेरे कभी एक दोस्त ने जिक्र किया, नईम जावेद ने। वो कहते हैं कि एक शख्स था, उसके पास एक मुर्गा था, उसने तहैया कर लिया कि मैंने इसको ज़िबा करना है, लेकिन उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तो उसने एक शर्त आयद की मुर्गे पर। उसे कहा कि तुमने अगर कल बांग दी ना तो मैंने तुम्हारी गर्दन पर छुरी कर देनी है। अब वो अगले दिन सुबह बेचारा ने बड़ा ज़ब्त किया और ज़ब्त करके अपनी बांग को रोक लिया और उस मालिक ने वो देख लिया कि वो रोकते हुए उसका सर बेचारे का हिला थोड़ा सा। तो उसने सुबह से कहा कि अगर तुमने ये कल इस तरह से सर भी हिलाया ना तो मैंने नहीं तुम्हें छोड़ना। उसने बड़ी मेहनत, रियाजत, मुशक्क़त के बाद वो काम भी कर लिया तो मेरी जान बच जाए। तीसरे दिन मालिक ने कहा कि अगर आज यानी कल सुबह तुमने अंडा ना दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। उस वक्त मुर्गे ने कहा कि काश मैं इसकी पहली ही शर्त ना मानता। पाकिस्तान को भी चाहिए था कि वो IMF की पहली ही शर्त के ऊपर जो नाजायज़ थी उस पर रिटेलिएट करता, लेकिन रिटेलिएट वो तब ही कर सकता था कि अगर वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग लेवल पर लेके जा चुका होता, बेहतर हो चुका होता, और बेहतर कर सकता था जैसे मैंने अभी आपसे कहा। ये कहानी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुजरम IMF नहीं है, मुजरम हम हैं जो बार बार जाते हैं
पैसे लेते हैं और उन पैसों को ज़ाया करते हैं, करप्शन की नज़र करते हैं और उन पैसों से बेईमानियाँ करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अपने महल और जागीरें बनाते हैं, कौम को बेचारे को उस कर्ज़े के दबाव में लेके आ जाते हैं। अगर आपने तरक्की करनी है अपनी भी और कौम की भी और मुल्क की बका के बारे में सोचना है, मुल्क के इस्तेहकाम के बारे में सोचना है, तो खुदा के लिए कौमी मईशत को ईमानदारी और शफाफियत से चलाने की कोशिश करें। ऐसा ना किया तो फिर हालात अच्छे नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी आरा से आगाह करते रहें। इस वीडियो के बारे में ज़रूर हमें बताएं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।